हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी बाजार में फिर कोयले की वापसी, इस टॉपिक के ऊपर। और ये जीएस पेपर 3 के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करें, देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको हम नोट भी करते चलेंगे। इस को लिखा है अंशुमान तिवारी जी ने, मनी 9 के एडिटर हैं। तो शुरू करें। साल 1306 ब्रिटेन की गर्मियाँ, नाइट्स, बैरन्स, बिशप्स यानी ब्रिटेन के सामंत गांवों में मौजूद अपनी रियासत और किलों से दूर लंदन आए थे। कहानी बता रहे हैं 1306 की कि ब्रिटेन की गर्मियां हैं। नाइट्स, बैरन्स, बिशप्स यानी ब्रिटेन के सामंत जो लोग हैं वो गांव में मौजूद अपनी रियासत और किलों से दूर लंदन आए थे, जहां संसद का पहला प्रयोग हो रहा था। सामंतों का स्वागत किया आबो हवा में घुली एक अजीब सी गंध ने, एक तीखी चटपटी सी महक जो नाक से होकर गले तक जा रही थी। यह गंध कोयले की थी। उस वक्त तक लंदन के कारीगर लकड़ी छोड़कर उस काले पत्थर को जलाने लगे थे। सामंतों ने धुआं धक्कड़ का विरोध किया तो सम्राट एडवर्ड ने कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस पाबंदी ने बहुत असर नहीं किया तो सख्ती हुई, जुर्माने लगे, फर्नेंस तोड़ दी गई, मगर वक्त कोयले के साथ था। 1500 में ब्रिटेन में ऊर्जा की किल्लत हो गई। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश हो गया जहां कोयले का संगठित और व्यापक खनन शुरू हुआ। पहली औद्योगिक क्रांति कोयले के धुएं में लिपटकर धरती पर आई। इसके करीब 521 साल बाद दुनिया को फिर कोयले के धुएं से तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि धुआं धुआं आबो हवा पृथ्वी का तापमान बढ़ाकर विनाश कर रही थी। नवंबर 2021 में ग्लासगो में दुनिया की जुटान में तय हुआ कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, इसको हम नोट कर लें कि नवंबर 2021 में या 2021 कर लें, तो ग्लासगो में मीटिंग हुआ था, जिसको कॉप की मीटिंग कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उसकी मीटिंग हुआ था जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। तो ये एक लक्ष्य रखा गया कि 2021 में ग्लासगो की मीटिंग में कि 2030 तक विकसित राष्ट्र और 2040 तक विकासशील राष्ट्र कोयले का उपयोग पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इसके बाद थर्मल थर्मल पावर यानी कोयले वाली बिजली नहीं होगी। भारत, चीन राजी नहीं थे, मगर 40 देशों ने कोयले से तौबा कर ली। 20 देशों ने यह भी तय किया कि 2022 के अंत से कोयले से बिजली वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण यानी कर्ज आदि बंद हो जाएगा। मुनादी पिट गई, नई खदानों पर काम रुक गया। एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग दिग्गज रियो टिंटो ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी खदान में 80% हिस्सेदारी बेचकर कोयले को श्रद्धांजलि की कारोबारी रजिस्ट्री कर दी थी। लौट आया काला सम्राट। कोयला मरा नहीं। फंतासी यानी फैंटेसी नायक या भारतीय टीवी सीरियलों के हीरो की तरह वापस लौट आया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दुनिया की ऊर्जा योजनाओं को काले सागर में डुबा दिया। पर्यावरण की सुरक्षा के वादे और दावे पीछे छूट गए। पूरी दुनिया कोयला लेने दौड़ पड़ी। इनमें सबसे आगे वे ही हैं जो कोयले का युग बीतने की दावत बांट रहे थे। दुनिया की करीब 37% बिजली कोयले से आती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया की करीब
37% बिजली कोयले से आती है। इसकी क्षमता का अधिकांश हिस्सा यूरोप से बाहर स्थापित था। यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक यूरोप अपनी केवल 20% ऊर्जा के लिए कोयले का मोहताज था। बाकी ऊर्जा सुरक्षित स्रोतों और गैस से आती थी। यूरोप 2025 तक अपने अधिकांश कोयला बिजली संयंत्र खत्म करने वाला था, लेकिन अब रूस की गैस न मिलने के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स ने अपने पुराने कोयला संयंत्र शुरू करने का ऐलान किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि यूरोपीय समुदाय में कोयले की खपत 2022 में करीब 7% बढ़ेगी। पूरी दुनिया में कोयले की खपत इस साल यानी 2022 में 8 अरब टन हो जाएगी, जो 2013 के रिकॉर्ड खपत के बराबर है। किंग कोल की कीमत में चमक। इस मई में यह 400 डॉलर प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर को छू गई। Mining.com और इन्फोरिसोर्स ने बताया कि विश्व के ताज़ा खनन निवेश में कोयला अब तांबे से आगे है। 2022-23 में करीब 81 अरब डॉलर की 1863 कोयला परियोजनाएं सक्रिय हैं। 2022 के जून तक दुनिया की कोल सप्लाई चेन में निवेश रिकॉर्ड 115 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इसमें बड़ा हिस्सा चीन का है। दुनिया के बैंकर और कंपनियां कोयले को पूंजी दे रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है जी। यहाँ के माइनिंग उद्योग को सिटी ग्रुप, BNP पारिबा, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड का कर्ज जनवरी 2022 में 27% बढ़ा है। एशिया की कोयला ज़रूरतों के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका कोयले का स्विंग उत्पादक है। बीते बरस चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात पर रोक लगाई थी। उसके बाद अमेरिका का कोयला निर्यात करीब 26% बढ़ा है। भारत और चीन की बेचैनी क्या है? रूस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया कोयले के सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो 3 देश जो कोयले के सबसे बड़े निर्यातक हैं, रूस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद अफ्रीका और कनाडा आते हैं। तो 5 देश का क्रम अगर ध्यान रहे तो पहला है रसिया, फिर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इनके बाद अफ्रीका और कनाडा आते हैं। तो रसिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा होगा जहाँ तक है, और फिर कनाडा। ये सर्वोच्च 5 कंट्री हैं जो कोयले का निर्यात करते हैं। चीन, जापान और भारत सबसे बड़े आयातक हैं। तो सबसे बड़े आयातक में देखें तो चीन है, जापान है और भारत हैं। तो ध्यान रहे सारी बातें। जैसे पहला तो 2021 में ग्लासगो के मीटिंग में ये हुआ था कि 2030 तक विकसित राष्ट्र और 2040 तक विकासशील राष्ट्र कोयले का प्रयोग करना बंद कर देंगे, लेकिन यह योजना कामयाब नहीं हो पा रही है। दूसरी बात कि दुनिया की करीब 37% बिजली उत्पादन कार्य कोयले के द्वारा ही होता है। तीसरी बात, कोयला के सर्वोच्च निर्यातक देश हैं रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कनाडा। अगली बात, कोयले के सबसे बड़े आयातक देश हैं भारत, जापान या चीन, पहले कर लें, चीन सबसे बड़ा आयातक देश है, इंपोर्टर यानी मंगाने वाला देश है। चीन, जापान और फिर भारत।
तो सबसे बड़े जो आयातक हैं चीन, जापान और भारत हैं। अब यूरोप भी इस कतार में शामिल होने जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बता रही हैं भारत और चीन की मांग ने बाजार को हिला दिया है। इनकी कोयला खपत पूरी दुनिया की कुल खपत की दोगुनी है। दुनिया की आधी कोयला मांग तो केवल चीन से निकलती है। चीन की 65% बिजली कोयले से आती है। देखिए ये बड़ी बात है कि पहले यहाँ पे देखें एक फैक्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बता रही हैं कि भारत और चीन की मांग ने बाजार को हिला दिया है। इनकी यानी इन दोनों की, भारत और चीन की दोनों को मिला करके कोयला खपत पूरी दुनिया की कुल खपत की दोगुनी है। दुनिया की आधी कोयला मांग तो केवल चीन से निकलती है। चीन की 65% बिजली कोयले से आती है। तो ये भी नोटेबल फैक्ट है। दुनिया की आधी कोयला मांग तो केवल चीन से निकलती है। चीन की 65% बिजली कोयले से आती है। उसके पास कोयले का अपना भी भारी भंडार है। गैस की महंगाई और किल्लत के कारण यहाँ नई खनन परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा रहा है। भारत में इस साल फरवरी में कोयले का संकट आया था। महाकाय सरकारी कोल कंपनी कोल इंडिया आपूर्तिकर्ता की जगह आयातक बन गया। इस साल भारत का कोयला आयात बीते साल के मुकाबले 3 गुना हो गया है। EIA का अनुमान है कि भारत में की मांग इस साल 7 से 10% तक बढ़ेगी। तमाम हिकारत, लानत, मलामत के बाद भी कोयला लौट आया है। अब अगर दुनिया को धुआं रहित कोयला चाहिए तो 1 टन कोयले को साफ करने और 100 से $150 प्रति टन हो सकता है। बकौल ग्लोबल कार्बन कैप्चर एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया को हर साल इसमें करीब $100 अरब लगाने होंगे। धुआं या महंगी बिजली में से एक को चुनना होगा और यह चुनाव आसान नहीं होने वाला है। तो ये था इस टॉपिक का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।